नई दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन के शारदा ऑडिटोरियम में आरजेएस पीबीएच आरजेएस मीडिया आंदोलन के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने धर्मपत्नी बिन्दा मन्ना के सहयोग से एक महत्वपूर्ण पारिवारिक सम्मेलन आयोजित किया। इस खास अवसर पर रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद ने सकारात्मक पत्रकारिता की जोरदार वकालत की और सही जानकारी समाज में देने की बात कही। मुख्य अतिथि आईआईएमसी के पूर्व महानिर्देशक और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर के.जी. सुरेश ने समाधान पर पत्रकारिता की जोरदार वकालत की, जो केवल समस्याओं के बजाय समाधान और सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करती है। कार्यक्रम की शुरुआत आरजेएस स्टार कलाकार सुरेंद्र आनंद ने आग चल के तुझे मैं ले चलूं एक गीत व जोशीले देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। इसके बाद दिवेश मध्य प्रदेश के दूरदर्शन आकाशवाणी कबीर लोक गायक कलाकार दयाराम सरोलिया हारमोनियम व साथियों नंदकिशोर मजीरा और ढोलक पर अंकित मालवीय ने कबीर भजन प्रस्तुत किए। साथ ही प्रोफेसर के.जी. सुरेश की बेटी युवा भरतनाट्यम कलाकार याना सुरेश ने एक राष्ट्रीय नृत्य प्रदर्शन से मंच की शोभा बढ़ाई। आरजेएस आंदोलन की आध्यात्मिक नींव को ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रतिनिधित्व करने वाली बी.के. मेधा बहन जी ने कहा, आंतरिक शांति प्राप्त करने और एक विश्व गुरु यानी देने वाला बनने पर एक प्रवचन दिया। आरजेएस सकारात्मक मीडिया आंदोलन के संस्थापक उदय कुमार मन्ना ने समाज में नकारात्मक का मुकाबला करने और सकारात्मक को बढ़ावा देने के आंदोलन के मूल मिशन को लगातार दोहराया। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद आईसीसीआर विदेश मंत्रालय के निर्देशक सुनील कुमार सिंह ने आरजेएस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की सराहना की। आरजेएस पीबीएच के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और दिल्ली सरकार के पूर्व ओएसडी तथा एमसीडी के पूर्व निर्देशक दीप माथुर ने संक्षिप्त टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने आरजेएस आंदोलन के लिए अपने लंबे समय से चल आ रहे समर्थन को व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में एक पुरस्कार समारोह भी शामिल था, जिसमें सकारात्मक मीडिया और सामाजिक उत्थान में उनके योगदान के लिए व्यक्तियों और जोड़ों को सम्मानित किया गया। साथ ही आरजेएस पीबीएच का ग्लोबल पॉजिटिव मीडिया फैमिली अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया। देखिए, राम जानकी संस्था पॉजिटिव जर्नलिज्म के लिए काम करती आ रही है संस्था, और बहुत सुंदर काम ये संस्था कर रही है। संस्था का उद्देश्य है कि सकारात्मक भावना कैसे हम प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में नेगेटिविटी, नकारात्मक भावना से देश विदेश भर गई है। तो यही हमारा काम होगा कि हाउ टू प्रमोट पॉजिटिव जर्नलिज्म। मैं जो भी जर्नलिस्ट यहाँ आए हैं, जो भी पत्र में काम वगैरह करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, उनसे मेरा ही अनुरोध रहेगा कि पॉजिटिव जर्नलिज्म का प्रचार प्रसार करें। इससे देश का भी भला होगा और आप सब हम सबको भी भला होगा। इसलिए नेगेटिव जर्नलिज्म को तोड़ना है, नेगेटिव जर्नलिज्म को खत्म करना है। और कैसे आप नेगेटिव जर्नलिज्म को खत्म कैसे करेंगे? आप तो कर सकते हैं, पॉजिटिव जर्नलिज्म से ही नेगेटिव जर्नलिज्म को दूर कर सकते हैं। ये हमें ख्याल रखना है, अगर नहीं तो लोग खामखा भ्रमित होते हैं। पीपल आर बीइंग मिसलेड बाय दिस नेगेटिव जर्नलिज्म, नेगेटिव न्यूज, व्हिच इज वेरी वेरी अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। तो मैं यही कहूँगा
कि 11 साल से संस्था काम कर रही है और आगे भी काम करेगी और आप लोग की सहायता की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ों में लोग आज ज़्यादा सहायता नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग सहायता कर रहे हैं। जितने भी हम देख रहे हैं, मैं तो 3-4 साल से देख रहा हूँ, सहायता कर रहे हैं। उसे आप सहायता करिए और जस्ट इस्टेब्लिश्ड दिस पॉजिटिव जर्नलिज्म। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश, वर्तमान में निदेशक भारतीय पर्यावास केंद्र यानी इंडिया हैबिटेट सेंटर। इससे पूर्व मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का कुलगुरु था और उससे पूर्व मैं महानिदेशक था भारतीय जनसंचार संस्थान का। मैं अत्यंत आनंददायी एक पल है ये, जब मैंने राम जानकी संस्थान और पॉजिटिव भारत मीडिया के माध्यम से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें मुझे प्रतिभागी बनने का सौभाग्य मिला। मैं इस आंदोलन से, सकारात्मक मीडिया आंदोलन से मैं पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि आज मीडिया का एक दायित्व है कि न सिर्फ समाज को सूचित करना है, न सिर्फ उसे शिक्षित करना है, अपितु मीडिया का दायित्व है समाज को प्रेरित करना भी। और ये समाज को प्रेरित करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि सिर्फ नकारात्मक समाचार ही न प्रेषित करें, अपितु समाज में जो कुछ भी सकारात्मक हो रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या समाज के स्तर पर हो, उसको भी जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि उनको प्रेरणा मिले, उनको लगे कि अगर अपराध होता है तो इस समाज में सजा भी मिलती है, अगर ईमानदार है तो ये नहीं कि उसे सिर्फ कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन ईमानदार को सम्मानित भी किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस तरह के सकारात्मक जो कहानियां हमारे बीच में हैं, जो लोग बहुत संघर्ष करके अपना एक मुकाम पर पहुंचते हैं, उनको, जो बुलंदियों पर पहुंचते हैं, उनको, उनके जीवन को हमें जनसाधारण तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि लोग जो है उससे प्रेरित हो और अपने जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव लाएं। इसलिए मैं अपने कर कमलों से मैं एक तरह से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप जो है सभी मीडिया घराने इस बात का विशेष ध्यान दें कि किस तरीके से हम समाज में जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, जो सकारात्मक पहल हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी विचार करें, ताकि हम मात्र समस्या केंद्रित पत्रकारिता से हटकर समाधान परख पत्रकारिता की दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएं। तभी जाकर हमारा देश सही मायने में विकसित भारत बनेगा और तभी जाकर हम संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। आजादी पर्व 15 अगस्त 15 जून 400 पार, ये एक सपना नहीं बल्कि ये टिफा 25 के सशक्त आरजेसी का कमाल है, जो इस देश में सकारात्मक भारत के वैश्विक आंदोलन के लिए लगातार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों के जब भाई बहनें एक साथ बैठते हैं और वेबिनार में बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस समय मिशन आजादी का शुरू हुआ था तो वो था अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो 9 अगस्त को शुरू हुआ था, अगस्त क्रांति के नाम से, जो 8 अगस्त को, तो 8 अगस्त को हम लोग रात को 9:30 बजे बैठे। इसमें टिफा 25 का बहुत बड़ा योगदान है और इंग्लैंड से जो नितिन मेहता जी हैं वो 9:30 बजे जुड़े, जो ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और 9:30 बजे वो क्रांति हम लोगों ने शुरू की है, नकारात्मकता भारत छोड़ो। अगस्त क्रांति का अब आजादी के बाद जो है नकारात्मकता भारत छोड़ो, और सभी स्वतंत्रता सेनानी जो हैं वो अपना अपना इतिहास लिख रहे हैं। इसमें इतिहास लिखने के लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी सब लोगों के लिए है। और 5वां किताब का लोकार्पण जो है स्वामी सर्वलोकानंद जी, जो रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी के सानिध्य में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी, जो कि इंडिया हैबिटेट सेंटर के इस समय वर्तमान में डायरेक्टर हैं और पूर्व वाइस चांसलर और पूर्व महानिदेशक भारत सरकार रह चुकी हैं, और इन लोगों का सानिध्य जो मिलते हुए हम लोगों के बीच विदेश मंत्रालय ICCR के डायरेक्टर सुनील कुमार सिंह जी
पति पत्नी उपस्थित थे, प्रोफेसर केवी सुरेश जी पति पत्नी के साथ उपस्थित थे। हम लोगों के बीच बहुत सारे टिफा 25 के जो लोग हैं वो पति पत्नी के साथ यहाँ पर आए और यही सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को घर घर तक यानी जन जन तक पहुंचाने का एक मुहिम बना 79वां स्वतंत्रता दिवस। और इस अवसर पर नकारात्मकता को कैसे घर घर से दूर करना है उसके लिए कॉमन मैन की सक्सेस स्टोरी का हम लोग प्रोफेसर केवी सुरेश जी के निर्देशन में काम करने जा रहे हैं कि किस तरह से सक्सेस स्टोरी ऑफ कॉमन पीपल आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का एक महत्वपूर्ण अभियान बने। इसकी शुरुआत जो है 10 अगस्त को 411वें संस्करण जो भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव है उसमें शुरुआत की जा रही है। शपथ ली गई, संकल्प लिया गया कि इस अभियान को कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा। और पॉजिटिव मीडिया डायलॉग हुआ, यानी जो ऑडियंस थे उनको हम लोग वेबिनार में भी 2.5 मिनट का समय देते हैं उनके विचारों को प्रकट करने का, क्योंकि एक एक आदमी अगर वोट का अधिकार रखता है और वोट देता है जिससे कि भारत सरकार बनती है, राज्य सरकारें बनती हैं, तो हम लोगों का एक एक आदमी अपने विचार को प्रकट करने के लिए चाहे आभासी मीटिंग में देश और विदेश से जुड़कर अपने विचार प्रकट करते हैं या अतिथि के रूप में आते हैं, वक्ता के रूप में आते हैं, लेकिन अगर पार्टिसिपेंट भी हैं तो उनको भी 2.5 मिनट का वक्त हम लोग देते हैं ताकि वो विचार प्रकट करें। और वो विचार कहीं ना कहीं किसी न किसी काल और परिस्थिति में हो सकता है कि वो आदर्श वाक्य बन जाए, क्योंकि हर आदमी भगवान का अगर संतान है। तो इसलिए हम लोग सकारात्मकता को आध्यात्मिकता से जोड़कर ब्रह्म कुमारी संस्थान की भी बहनों को बुलाया है, बीके मेधा बहन जी और बीके लता बहन जी, जिनके विचार पूरे ब्रह्मांड में जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे स्वामी सर्वलोकानंद जी हम लोगों के बीच जब आते हैं तो आध्यात्मिकता का प्रकाश सकारात्मक सोच के साथ अपने आप, और प्रखर वार्षिणी जी जिस तरह से मीडिया समर्थन देते हैं उनका भी आभार व्यक्त करेंगे कि एक पैर पर खड़े होकर और जिस तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन में अपना इतिहास लिख रहे हैं, तो हर आदमी अपना अपना इतिहास लिख रहा है, बशर्ते एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये मंच भारत ही नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम का मंच है, विश्व एक परिवार का मंच है। बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है, इन्हीं बातों के साथ कि अगर आप आगे आएंगे तो आप अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का दस्तावेज का निर्माण करके, और अभी तो 2047 तक का लंबा सफर है, अभी तो 5वीं किताब आई है। हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व पर हम लोग किताब साल में 2 प्रकाशित करने जा रहे हैं विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट। अगर हम लोग ये काम कर सकते हैं, अगर एडवर्टीजमेंट आता है पुस्तक के अंदर या हमारे न्यूज़लेटर के अंदर, तो निश्चित रूप से और भी ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी पत्रकार साथियों के साथ जितने भी टिफा 25 के सशक्त आरजेएसियंस ने जिस तरह से सहयोग दिया और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों स्वतंत्रता दिवस हो गया 15 अगस्त के अवसर पर यह कार्यक्रम 1 अगस्त से 15 अगस्त तक लगातार कार्यक्रम चलेगा और 2025 का, लेकिन माइलस्टोन इसके ऊपर बनने वाला है गणतंत्र दिवस जो 2026 में होगा। इसलिए TR 26 का निर्माण किया जाएगा और उसको सशक्त किया जाएगा। और 6ठी किताब में आज 10 अगस्त का जो कार्यक्रम हुआ है वहां से फिर किताब जो है आपको फोटोग्राफ्स के साथ शुरू होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।